औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के बहुत सारे अवैध फायदे हैं जो हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर ईमानदारी से समझ लें तो समझदारी है, नहीं तो लठैती करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे हर महीने 5 दिन पीरियड्स ही झेलने पड़ते हैं, तो मेरी जिंदगी का 16.6% टाइम बच गया जो उनका नहीं बचा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जो मेरी भूमिका है वो केवल कुछ मिनट की है। मुझे 9 महीने बच्चा पेट में पालना नहीं है, उसके बाद अगले कुछ साल तक उसको दूध नहीं पिलाना है, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत कम है। मैं मौज मस्ती कर सकता हूँ, जितनी चाहूँ कर लूंगा। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं बढ़ेगा तो मुझे कोई दोष नहीं देने वाला है, दोष पूरा वाइफ का आएगा, क्योंकि ये मान लिया गया कि नर्चरिंग करना उन्हीं का काम है। ऐसी हजारों चीजें हैं। और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम से बच गया मैं, तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो नहीं बचा आप एम्पैथी कम से कम रखें जी। और समझें कि अगर उसको 5 दिन परेशानी होती है तो वो परेशानी केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एंड आई एम वेरी लकी टू चेंज माई थॉट्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज के ज़माने की, अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारी बढ़िया बातें होती हैं, और हम लोग मतलब सेक्सिज्म हमारे बीच में कभी नहीं आता, स्टीरियोटाइपिंग जेंडर की नहीं आती है। हम लोग अभी बैठते हैं कॉलेज के दोस्त, जी। खुल के बोलते हैं अपनी बात, और उस समय पता है कि कोई जजमेंटल वहां पर नहीं होने वाला है, खुल के अपनी बात करते हैं। एंड दैट इज अ वेरी रिलीविंग थिंग, स्पेशली फॉर द विमेन, क्योंकि मेन के पास कम से कम अपनी बात कहने के रास्ते ज्यादा हैं समाज में, विमेन के पास कम है। सो दे हैव एटलीस्ट वन सेफ स्पेस वेयर दे कैन स्पीक देयर हार्ट। तो ये हम इंश्योर करते हैं। आप तरुणा मैम को इस समय मिले थे? हम लोग मिले थे लगभग 1995 में, व्हेन आई वाज 21 एंड हाफ। सोशियोलॉजी के बाद। नहीं, लगभग सेम टाइम, हाँ, ओके। उसी समय पढ़ ही रहा था कॉलेज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक साल सीनियर था, वो एक साल जूनियर थी। डिबेटिंग में ही बेसिकली मिलना हुआ था। शी हैड कम टू लिसन टू सम डिबेट्स, आई वाज द पार्टिसिपेंट। फिर हमारी बातचीत होनी शुरू हुई, कुछ संयोग भी उसमें रहे मिलने में। फिर हम लोगों ने 97 में शादी कर ली थी।